जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी बैठक में शामिल हैं। तो इस बार दिल्ली की सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रही, जीएसटी काउंसिल की 2 दिन चलने वाली ये बैठक, आज पहला दिन और कल भी ये बैठक चलेगी। बेहद अहम अपने आप में मानी जा रही है, क्योंकि टैक्स स्लैब को लेकर बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम की ओर से इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि जीएसटी से जुड़े बड़े बदलाव आने वाले दिनों में हो सकते हैं। इसकी योजना है, केंद्र सरकार ने इस पर काम भी किया। समय से पहले इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक बुला ली गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता कर रही हैं। जीएसटी काउंसिल के सदस्य, अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री, साथ ही अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी बैठक में मौजूद हैं। तो देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें जीएसटी काउंसिल की इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। बहुत सारे उत्पाद, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, दिनचर्या का उपयोग में आने वाला सामान ऐसा है जिसके टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। 12% के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बताए जा रहे हैं जिनको 5% के स्लैब में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। 28% वालों को 18% में लाने का प्रस्ताव है। हालांकि क्या चर्चा होती है और क्या फाइनल मुहर लगती है, क्या क्या बदलाव होते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। चलिए दिल्ली आपको ले चलते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जीएसटी काउंसिल की बैठक का आज पहला दिन, इस वक्त क्या हलचल, क्या जानकारी बैठक से जुड़ी? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अहम बैठक है दिल्ली के अंदर। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक है जो चल रही है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री के तौर पर उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण उसकी अध्यक्षता करती नजर आ रही है। देश भर के तमाम वित्त मंत्री उस बैठक के अंदर मौजूद हैं और तमाम जो है वित्त मंत्री, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं किस तरीके से, जिस तरीके से इस बैठक के कई महीनों में खास बैठक इसलिए मानी जा रही, क्योंकि जीएसटी स्लैब में कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिलने वाली है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त पर लाल किले से साफ तौर पर यही कहा था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिन पर जीएसटी अधिक है, जिस तरीके से 12% जो जीएसटी या फिर 28% है, उसको घटाकर कम किया जाए, या फिर कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर से जीएसटी बिल्कुल ही खत्म की जा सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर इस जीएसटी बैठक के अंदर, यानी काउंसिल की बैठक के अंदर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। और 2 दिवसीय बैठक है। आज सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। अलग अलग दौर के अंदर अलग अलग जो राज्य के वित्त मंत्री हैं वो अपने सुझाव रखेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। और कल भी ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद उस बैठक के अंदर मौजूद है, कहीं ना कहीं वो भी अपने सुझाव देते हुए नजर आएंगे। जी संजय, खबर है कि टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हो सकते हैं, 4 से 2 किए जा सकते हैं टैक्स स्लैब, आम लोगों को राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से जीएसटी काउंसिलिंग की ये बैठक है और देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में जीएसटी स्लैब में कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलने वाली है और उसका असर अब देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से देश भर के तमाम वित्त मंत्री, तमाम राज्य के जो वित्त मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद होंगे, 12% से और 28% जो जीएसटी है उनमें कहीं ना कहीं जनता को राहत मिल सकती है। जो 12% जीएसटी स्लैब है जिन प्रोडक्ट पर, उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। तो वहीं पर 28% जहां जीएसटी दिया जा रहा है जिन प्रोडक्ट पर, उसको घटाकर 18% तक भी लाया जा सकता है। और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे जीएसटी जो स्लैब है वो बिल्कुल हटाया जा सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इस बैठक का कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है कि आम जनता को जीएसटी के बढ़ते हुए स्लैब से कहीं ना कहीं घटाकर राहत दी जाए। शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। तो त्योहारों का सीजन भी आने वाला है, दिवाली से पहले शॉपिंग भी आपकी सस्ती हो सकती है, दिनचर्या का सामान सस्ता हो सकता है। टैक्स स्लैब्स में बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल, आप कहें कि ढांचागत एक परिवर्तन देखा जा सकता है आम लोगों के हित में। हालांकि जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, वहां राजस्व घटने से केंद्र से जरूर मांग हो सकती है कि उसकी भरपाई की जाए, लेकिन आम लोगों को सीधे सीधे राहत मिलने वाली है जीएसटी काउंसिल की इस 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक के बाद होने वाले फैसलों से।